कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाहीं। सत साहिब साधो भाई सभी को राम राम। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार से एक मृग होता है हिरण, उसके कुंडल अर्थात उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और वो कस्तूरी बड़ी तेज महकती है। उसकी महक चारों तरफ फैलती है। उसकी महक को सूंघता हुआ मृग पूरे वन में इधर उधर उसे ढूंढता है, आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रही है। वो छटपटाता है, उसको ढूंढता है, दौड़ता है, लेकिन वास्तव में वो उसके हृदय में, उसके नाभि में बसी हुई है, उसके अंदर बसी हुई है। कबीर साहिब कहते हैं ऐसे घट में पीव है, अर्थात इस तरह इस शरीर के अंदर ही वो परमात्मा छुपा हुआ है, लेकिन दुनिया जाने नहीं। और दुनिया इस बात को नहीं जानती है, क्योंकि दुनिया ने केवल बाहर की बातें सीखी। ऐसा क्यों हुआ? हम बाहर क्यों ढूंढते हैं? संत तो कहते हैं हमारे अंदर है, वेद भी कहते हैं कि परमात्मा इस शरीर में है, इस शरीर से बाहर नहीं है। कोई भी वेद पुराण शास्त्र कोई नहीं कहता। चक्रों का ज्ञान आज से नहीं आदिकाल से है, फिर भी जीव बाहर क्यों ढूंढता है? इसका बड़ा सीधा और स्पष्ट उत्तर है कि कोई भी व्यक्ति हो वो शॉर्टकट अपनाना चाहता है, छोटा रास्ता। जल्दबाजी सबको प्रिय है, हर कोई जल्दबाजी करना चाहता है। यदि आपने देखा होगा कहीं पर किसी की दीवार टूटी है, आदमी वहां से रास्ता बना लेता है, उसे कितने चाहे 10 कदम या 5 कदम ही कम क्यों ना चलना पड़े, लेकिन फिर भी वो वहां से रास्ता बनाएगा। ये हमारी मानसिकता में बसा हुआ है कि हम छोटा रास्ता तलाशते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। और साहिब कहते हैं कि यह भक्ति का मार्ग है, यहां छोटा रास्ता नहीं चलता। यहां पर व्यक्ति को पूरा रास्ता तय करना पड़ता है। यहां पर कोई सिफारिश नहीं चलती, इसमें कोई भी रिश्वत नहीं चलती। इसीलिए यहां पर तो जीव को वही करना पड़ेगा जिसकी जरूरत है। मेहनत, लगन, प्रेम, विश्वास और सहज भाव। कोई जल्दबाजी नहीं, सहज भाव से होगा। तो इस चीज को ना समझते हुए ये दुनिया क्या करती है? ये दुनिया ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। तो जो पहले के जो पाखंडी लोग थे उन्होंने समझाया कि भाई परमात्मा ऐसा ऐसा दिखता है, मूर्तियां बना दी, उन मूर्तियों को पूजने लगे और उस मूर्ति पूजा के चक्कर में ये जीव ऐसा भूल गया कि इसने मूर्ति को ही भगवान समझ लिया। और इसीलिए वो बाहर ढूंढता है, क्योंकि उसने अपने माता पिता, अपने दादा दादी और सभी अड़ोसी पड़ोसी सारे संसार को मंदिर में जाते देखा, तो इसने भी वहीं जाना शुरू कर दिया। मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, गिरजाघर में जाना शुरू कर दिया। मस्जिद में जाकर अल्लाह अकबर पुकारने से क्या अल्लाह आएगा? नहीं, आज तक तो किसी की नहीं सुनी। वो तो बिना पुकारे भी सुनता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सबके हृदय में, सबके घट में बसा हुआ है। साहिब कहते हैं कि बाहर ढूंढ रहे हो और अंदर नहीं देखते हो। क्या किसी भी संसार के ग्रंथ में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कहीं नहीं लिखा है कि गिरजाघर में वो खुदा रहता है वो परमात्मा, या फिर मस्जिद में रहता है, या वो परमात्मा मंदिर में रहता है? ये कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा आपको। फिर भी इंसान बाहर ढूंढता है, इन्हीं में ढूंढता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता। वो अपने अंदर जाने की जो मेहनत है, जो कमाई है, वो नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मुझे परमात्मा बाहर मिले, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे मिले। पत्थर की मूर्ति में चाहूँ तो वहाँ मिले, लेकिन आए और मिले। ये खुद रास्ते पर नहीं चलना चाहता, परमात्मा को रास्ते पर लाना चाहता है। तेरा साईं तुझ में जो पहुपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। कि भाई जैसे फूलों के अंदर बास, बास अर्थात खुशबू, जो फूलों के अंदर गंध होती है, खुशबू होती है, वो दिखती नहीं है, लेकिन है खुशबू से ही, फूलों में ही है। अगर फूल नहीं होगा तो खुशबू नहीं आएगी। जब तक फूल है तभी तक खुशबू है। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर ही वो परमात्मा है, जैसे मृग के अंदर कस्तूरी।
तो तेरा साईं तुझी में है, बाहर मत ढूंढो। कबीर साहब कहते हैं, जा कारण जग ढूंढिया, सो तो घट ही माही। कि जिसकी तलाश में तूने सारा संसार ढूंढ लिया, सारा जगत ढूंढ लिया, अरे वो तो तेरे घट के अंदर ही है। पर्दा दिया भ्रम का ताते सूझे नाही। तेरे अंदर भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, दुविधा का पर्दा। अब देखिए दुविधा का पर्दा कैसे है। दुविधा का पर्दा ऐसे है जैसे पर्दा पड़ गया जो सुखदेव मुनि थे, जो कि गर्भ योगेश्वर थे। अब जो गर्भ योगेश्वर है उसके सामने पर्दा कैसा पड़ गया? उनके सामने पर्दा ये पड़ गया कि उन्होंने गर्भ से ही ये जाना कि ये संसार तो मिथ्या है, ये जो जगत है ये मिथ्या है। तो क्या ये ज्ञान गलत था? नहीं, ये ज्ञान सही था। अब वो क्या कहते थे कि जो शिव जी ने ज्ञान दिया माता पार्वती को, उसको सुनकर वो कहते अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। बड़ी अच्छी बात है भाई, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। वेदों में भी लिखा है, उपनिषदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। अब यहां पर भेद क्या आ गया? भेद ये आ गया कि उनको वैकुंठ से वापस भेज दिया गया कि सुखदेव मुनि जी, आप वैकुंठ के अंदर प्रवेश करने लायक नहीं हो। वैकुंठ पार करके ऊपर जाना तो दूर, वैकुंठ के अंदर ही जाने लायक आप नहीं हो। अब सुखदेव मुनि ने सोचा कि भाई ऐसे कैसे हो गया? बोले इसलिए नहीं हो, पहली चीज तो तुम निगुरे हो। उनको क्या बताया कि तुम निगुरे हो, तुम्हारा गुरु नहीं है। बात वास्तव में कुछ और थी, भेद कुछ और था जिसे खोला नहीं गया। और वो भेद कब खुला? वो भेद खोलते हैं उनके पिता। उनके पिता क्या बोले जब वो आए वापस? तो कहते हैं पिताजी मुझे गुरु चाहिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। उद्दालक ऋषि ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि पिता अहंकार का प्रतीक होता है और माता ममता की रस्सी होती है। इसलिए पिता और माता ये दोनों कभी गुरु हो ही नहीं सकते। तो गुरु किसको बनाए? कि राजा जनक को गुरु बनाइए। अब जब राजा जनक के पास वो पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी परीक्षा होती है। और परीक्षा के समय में जब राजा जनक उनसे कहते कि ठीक है भाई, चलो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम उत्तम शिष्य हो, हम एक काम करते हैं, आपको ज्ञान देंगे। तो ये सोचते हैं कि ये मुझे क्या ज्ञान देगा? ये स्वयं दास दासियों से घिरे रहने वाला राजा, जो सर पे सोने का ताज रखता है, सिंहासन पर बैठता है, इसके अंदर तो पता नहीं कितना अहंकार होगा। ये क्या मुझे ज्ञान दे सकता है? तो उसके बाद राजा जनक ने उनकी एक परीक्षा और लेनी चाहिए। पहले उनको यह कह दिया कि ठीक है, तुम मेरे शिष्य बनने लायक हो, और परीक्षा बाद में ले रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि पहले परीक्षा ली जाती है, बाद में शिष्य बनाया जाता है। तो अब जब ऐसा कहा जनक जी ने कि भाई तुम मेरे शिष्य बनने लायक हो, तो इनको लगा कि चलो परीक्षा की जरूरत नहीं है, फिर अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि चलो आओ, अंदर आओ, और अपनी पोटली बाहर रख दो। बाहर रखवा दी पोटली, अंदर ले गए। थोड़ी देर में बाहर से द्वारपाल चिल्लाता हुआ आया, महाराज महाराज महल में आग लग गई। बोले आग लग गई तो जाओ भाई, बुझाओ आग को, अपना अपना कर्म करो, बाकी जैसी मालिक की इच्छा। अब जब इस तरीके से 2-3 बार वो आया कि महल के अंदर तक पहुंच गई, इस कक्ष में आग पहुंचने वाली है। बोले कोई बात नहीं, इस कक्ष में भी पहुंच जाएगी, कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा, तुम अपना कर्म करते रहो बस। द्वारपाल चला गया। अब सुखदेव मुनि जी को यह रहा कि भाई मेरी पोटली बाहर रखी है, कहीं वो जल ना जाए। अब जब ये भागे हैं वहां से कि कहाँ जा रहे हो, कि महाराज मेरी पोटली बाहर रखी है, मैं उसे उठा लाऊं, कहीं अग्नि में वो ना जल जाए। तो राजा जनक ने कहा कि बैठो, कोई आग नहीं लगी है, ये तुम्हारी परीक्षा थी। जरा सोचो कि जब तुम्हारी पोटली से तुम्हें इतना लगाव है, तो इस देह से कितना लगाव होगा, इस शरीर से कितना लगाव होगा। तब सुखदेव मुनि को यह समझ में आया कि हाँ भाई, मुझे मेरे पिताजी ने इनके पास क्यों भेजा है। मुझे यह लगता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं तो ब्रह्म हूं, और जो ये सारा जगत है ये मिथ्या है। राजा जनक के साथ उन्होंने अपना
जो विचार थे वो साझा किए, ज्ञान जो था वो साझा किया। राजा जनक ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा ज्ञान जो है वो मैंने देख लिया, समझ लिया, लेकिन अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। क्या प्रश्न है? राजा जनक ने पूछा कि भाई आप मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं आप ब्रह्म हैं। बोले हाँ जी मैं ब्रह्म हूं। बोले क्या वास्तव में आप स्वयं को जानते हो कि आप कौन हो? बोले मैं सुखदेव मुनि हूं। बोले अगर तुम सुखदेव मुनि हो तो तुम ब्रह्म कैसे हुए? तुम तो पहचान बता रहे हो इस शरीर की, और ये शरीर तो इस संसार का हिस्सा है। अगर नहीं हो तो बताइए। सुखदेव मुनि ने हाँ कहा कि हाँ जी है। अब जब सुखदेव मुनि ने जब इस चीज के सत्यता को जाना कि हाँ भाई ये शरीर का जो मेरा एक एक अंग है ये इस संसार का ही हिस्सा है, तो राजा जनक ने कहा कि संसार को आप क्या मानते हो, सत्य है कि मिथ्या? तो उन्होंने कहा कि ये जगत तो मिथ्या है, क्योंकि जगत पल पल में बदलता है। कभी बच्चा होता है बालक, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। जो आज है कल नहीं था, जो फूल खिला वो कल को नष्ट हो गया। तो राजा जनक ने कहा कि बिल्कुल सत्य कहा, आपका ज्ञान बिल्कुल सत्य है कि ये जगत मिथ्या है। लेकिन अब जरा मुझे ये बताइए, अगर जगत मिथ्या है तो आपका शरीर भी तो इस जगत का ही हिस्सा हुआ ना, और जगत का हिस्सा ये शरीर होने के कारण क्या तुम्हारा शरीर मिथ्या नहीं हुआ? क्या ये शरीर नाशवान नहीं हुआ? और यदि ये शरीर नाशवान हुआ तो तुम्हारा भी तो नाश होगा, क्योंकि तुम तो स्वयं को ये शरीर माने हुए हो। तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, तुम योगेश्वर हो। तुमने योग के द्वारा स्वयं के स्वरूप को जाना, और जानने के बाद भी तुम अपने में और लोगों में भेद देखते हो। राजा जनक ने कहा कि भाई इस भेद को दूर कर दो, और ये देखो कि तुम्हारा शरीर ये भी तो नाशवान है। अगर जगत मिथ्या है तो तुम भी मिथ्या हुए। अगर दोनों ही मिथ्या है तो बताइए दोनों में अंतर क्या रहा? इसका मतलब तो यही हुआ दोनों एक ही तत्व से बने हैं, और अगर दोनों एक ही तत्व से बने हैं तो तू और मैं का भेद कैसा? अब यहां पर राजा जनक की बात सुनकर सुखदेव मुनि जी की बुद्धि चकरा गई। उनको समझ में आया कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं कि जब ये संसार अगर नश्वर है तो मेरा शरीर भी तो नश्वर है। मेरा शरीर और ये बाकी के शरीर जो हैं सभी वास्तव में शरीर ही तो हैं, सब नश्वर ही तो हैं, और सभी पंच तत्व के बने हैं। अगर सभी पंच तत्व के बने हैं, इस पंच तत्व से परे तो ये पृथ्वी, ये सारी सृष्टि है ही नहीं। सारी सृष्टि इन्हीं पांचों तत्वों से बनी है, तो तू कौन है और मैं कौन है? तो सुखदेव मुनि जी फिर तत्व रूप से आते हैं और तत्व रूप से कहते हैं कि महाराज मैं ये कह रहा हूं कि मैं सत्य हूं। मैं जो हूं, मैं ये शरीर नहीं, मैं सत्य हूं। कि तुम सत्य हो, तुम कैसे सत्य हो बताओ? तो सुखदेव मुनि ने कहा कि मैंने जो अपने आत्म स्वरूप को जाना है, वो उस आत्म स्वरूप को मैं स्वयं का मैं मानता हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। राजा जनक ने कहा बिल्कुल सत्य बात है सुखदेव मुनि जी, आप फिर से सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके अंदर जो सत्य है वही आप हो ना? ये शरीर तो आप नहीं हो। बोले नहीं जी, शरीर मैं नहीं, शरीर तो केवल मेरा एक चोला है, एक आवरण है, वस्त्र है इस आत्मा का जो मैंने ओढ़ा हुआ है। राजा जनक ने कहा कि यदि आपने वस्त्र ओढ़ा हुआ है इस शरीर का, तो जो बाकी जितने जीव हैं इन्होंने भी तो ये शरीर वस्त्र ही ओढ़ा हुआ है ना। इनका शरीर भी तो एक वस्त्र होता है, और वस्त्र का धर्म ही है फटना। जो वस्त्र बना है वो फटेगा भी। सुखदेव मुनि ने कहा बिल्कुल सही बात है महाराज, लेकिन आप इससे प्रमाणित क्या करना चाहते हैं? तो राजा जनक ने कहा कि जिस प्रकार से आप स्वयं को मैं कहते हैं और ये कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो आप हो, इस शरीर के अंदर जो ब्रह्म है वो आप हो, तो बाकियों के अंदर कौन है फिर? क्या बाकियों के अंदर वो ब्रह्म नहीं है क्या? या वो सिर्फ आप ही के अंदर है? शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, फिर ये किसके माध्यम से चलता है? सुखदेव मुनि ने कहा ये तो उसी आत्मा, उसी ब्रह्म के माध्यम से चलता है।
राजा जनक ने पूछा कि यदि ये बाकियों के शरीर चल रहे हैं तो इनमें बताइए फिर कि ये किसके माध्यम से चल रहे हैं। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि ये भी आत्मा के माध्यम से ही चल रहे हैं। राजा जनक ने पूछा कि यदि ये भी, इनके अंदर भी वही ब्रह्म है जिस ब्रह्म के कारण आप चलायमान है, जो चेतना, जो चेतन शक्ति आपके अंदर है वही इनके अंदर भी है, तो फिर बताइए भेद कैसा? क्या आपकी चेतन शक्ति और इनकी चेतन शक्ति में क्या कोई फर्क है? आप तो कहते हैं कि आपने स्वयं के स्वरूप को जाना, और यदि आपने स्वयं के स्वरूप को जाना तो फिर आप बताइए आपके स्वरूप में और इनके स्वरूप में क्या भेद है? सुखदेव मुनि ने कहा यह बात तो सत्य है कि इनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो फिर यहां पर राजा जनक कहते हैं फिर आप दूसरों के अंदर, स्वयं के अंदर भेद क्यों देखते हैं? यही आपका मूल कारण है कि आप बैकुंठ नहीं जा सकते, क्योंकि आपने अपने और दूसरों के अंदर भेद देखा, द्वैत रखा। आपने क्या द्वैत रखा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, और ये संसार निकृष्ट है, ये संसार मिथ्या है, मैं अमर हूं। यदि आप स्वयं को शरीर मानते हैं तो फिर तो आप भी नाशवान हैं। सारा जगत नश्वर है, मिथ्या है, तो आप भी मिथ्या हैं। और यदि आप कहते हैं कि नहीं मैं सत्य हूं, तो फिर ये संसार भी तो सत्य हुआ। अगर आप ये भी कहते हैं कि ये शरीर जो है, ये शरीर सत्य है और ये आपका शरीर अजर अमर अविनाशी है, तो आपका शरीर अगर अविनाशी है तो दूसरों का भी अविनाशी हो जाएगा। लेकिन शरीर तो कभी अविनाशी होते नहीं। आप अगर सत्य हो तो दूसरे भी सत्य हैं, और अगर सारा जगत अगर मिथ्या है तो आप भी मिथ्या हो। तो यहां पर सुखदेव मुनि को समझ में आया कि वास्तव में जो शरीर है, शरीर के देह के भाव से अगर देखा जाए तो सारा जगत नश्वर है, मिथ्या है, और मेरा देह भी मिथ्या है। तो देह के आधार पर तू और मैं का भेद नहीं हो सकता। फिर बात आती है आत्म तत्व की। तो आत्म तत्व वो परमात्मा ही सबके अंदर समाया हुआ है, और यदि उसी परमात्मा के कारण ही हमारी चेतना है, हमारी चेतनता है, तो फिर तो ये सारा जगत जो है, ये सारा जगत के अंदर वो परमात्मा ही है। और अगर वही परमात्मा है तो फिर किसी के अंदर कोई भेद होना ही नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो सुखदेव मुनि जी का द्वैत था, वो द्वैत भाव यहाँ पर दूर हो गया। जब ये द्वैत भाव दूर हो गया, उसके बाद राजा जनक को गुरु करने के बाद सुखदेव मुनि जी फिर से बैकुंठ पधारे। तब साहेब ये दोहा कहते हैं कि गर्भ जोगेश्वर गुरु किया, कौन किया? जनक। कि जनक विदेही गुरु किया, लाग्या हरि की सेव, कहें कबीर बैकुंठ में फेर मिल्या सुखदेव। कि जब विदेह जनक को गुरु कर लिया, किसने? सुखदेव जी ने, और उसके बाद फिर जब परमात्मा का सुमरन किया तब उन्हें वैकुंठ में अंदर जाने की परमिशन या कहिए अनुमति मिली, तब प्रवेश मिला। नहीं तो पहले उनको वापस भेज दिया था। तो साहिब यही चीज समझाना चाह रहे हैं यहाँ कि तेरा साईं तुझ में, ये शरीर नहीं, इस शरीर के अंदर है। जो पौपन में वास, जैसे फूलों के अंदर गंध होती है, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास, और कस्तूरी का जैसे जो कस्तूरी होती है हिरण के अंदर, उसकी खुशबू सूंघकर वो घास में ढूंढता फिरता है हिरण। क्यों ढूंढता है? उसको लगता है कि ये अलग है, परमात्मा कोई अलग है, और इसी के कारण पैदा होता है द्वैत आत्मा और परमात्मा का। यहीं पर कबीर साहब इस द्वैत को समाप्त करने की बात कहते हैं कि जा कारण जग ढूंढिया, सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भ्रम का, ताते सूझे नाही। कि भाई यही तो भ्रम है तुम्हारे अंदर, कि तुमको लगता है परमात्मा अलग है और तुम अलग हो। वास्तव में वो तुम्हारे अंदर ही है। जो चीज आपके अंदर है वो सब कुछ आप ही तो हो, और जब सब कुछ आप हो तो फिर बाहर किसे ढूंढ रहे हो? किसको? कौन सा परमात्मा है? बाहर कभी परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा तो आपके अंदर है।
और अगर बाहर अगर आपको कुछ दिखाई भी देगा, चाहे वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, कबीर के रूप में हो, नानक, दादू, जितने भी बड़े बड़े संत महापुरुष, जिनका भी किसी भी नरसिंह हो या फिर वामन अवतार, कुछ भी कह लीजिए, केवल आपको उनका शरीर दिखाई देगा बाहर। उनके शरीर के ही दर्शन कर पाओगे, उस आत्म तत्व का दर्शन नहीं कर पाओगे जो वास्तव में वो है। कहने का मतलब ये है कि आप केवल आकार का दर्शन कर सकते हो, क्योंकि आंखें क्या देखती हैं? आंखें तो आकार, रूप, यही सब तो देखती हैं, और कान केवल नाम, धुन, यही सब सुनाई देती है कान को, और तो कुछ नहीं। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि ये भ्रम का पर्दा जो आपने डाला हुआ है अपने बीच में, इसे हटा दो। इस भ्रम के कारण आपको ताते सूझे नाही, तब इसी कारण आपको समझ में नहीं आ रही है ये बात कि आप बाहर ढूंढ रहे हो, और बाहर तो क्या है? दुकानदारी चलाई हुई है, और दुकानदारी तब तक चलती रहेगी जब तक मूर्ख लोग रहेंगे। भाई बड़ी सीधी सी बात है, मैं तो कड़वा बोलता हूँ, सीधा कहता हूँ। अगर मैं अपनी दुकानदारी चला रहा हूँ तो मेरी दुकानदारी तब तक चलती रहेगी जब तक मूर्ख लोग इस संसार में रहेंगे, और मूर्खों से ही तो दुकानदारी चल रही है। यदि हमारे कहे हुए सत्य को अगर आप मान लोगे तो आप दुकानदारी नहीं चलाओगे लोगों की, आप स्वयं का सुमरन करके स्वयं उस परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। असल भेद यही है। साहिब यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई इस भ्रम से बाहर निकलो। किससे? द्वैत के भ्रम से। अब साहिब क्या कहते हैं? समझे तो घर में रहे। बात वही आ गई ना जो अभी बताई आपको, कि समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, तेरा साईं तुझ में है, अंत कहूँ मत जाए। कबीर साहिब कहते हैं कि मेरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, सरल बात है, अगर इसे समझ जाओ, क्या कि तुम्हारे अंदर भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है कि परमात्मा अलग और आत्मा अलग। इस पर्दे को जैसे ही हटा दोगे, हटाते ही आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाएंगे, कोई दुविधा नहीं रहेगी। जिस प्रकार से दर्पण के आगे अगर पर्दा पड़ा हो तो आपको लगता है उधर कोई और है और इधर कोई और है, लेकिन जैसे ही पर्दा हटता है तो दर्पण के अंदर आप स्वयं को ही देखते हो और कोई नहीं है। तो इसी प्रकार वो परमात्मा ही दिखाई देगा जब आप अपने दर्पण में देखोगे, और कोई है ही नहीं। साहिब फिर कहते हैं कि समझे तो घर में रहे। अगर ये बात आपकी समझ में आती है, जिसको ये भेद समझ में आ जाता है, वो क्या है? समझे तो घर में रहे, कि वो घर में रहता है, फिर वो कहीं नहीं जाता। पर्दा पलक लगाए, अपनी पलकों का पर्दा डाल लेता है। कैसे? अर्थात आंखें बंद कर लेता है कि संसार को नहीं देखना, क्योंकि आंखें तो बाहर देखती हैं। इसीलिए वो पर्दा डालना कहा साहिब ने यहाँ, पर्दा पलक लगाए, अपनी पलकों का पर्दा डाल लिया उसने। तेरा साहिब तुझ में, अनत कहूँ मत जाए, कि तेरा साहिब तेरे ही अंदर है और कहीं नहीं। इसीलिए अनत, अनत अर्थात बाहर, बाहर कहीं मत जाओ। बाहर जाके केवल और केवल भ्रम है और दुविधा है। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई। साहिब यहाँ घटमट की बात कर रहे हैं कि वो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कि सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जाघट परगट होए। अब अगर कोई ये कहे कि भाई परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, जैसे कि यहाँ साहिब ने कहा कि वो सबके घट में है। अब कुछ ये कहेंगे कि उसका आकार अंगूठे जितना है, कोई कहता है इस आत्मा का आकार जो है चींटी जितना है, कोई कहता है इसका आकार और भी बड़ा है। अब अगर ये प्रश्न कर दिया जाए कि अंगूठे जितना अगर आकार है इस आत्मा का, तो जब ये चींटी का रूप धारण करती है तो आत्मा क्या बाहर रह जाती है उसके, चींटी के? क्योंकि चींटी तो बहुत, अपने अंगूठे से लगभग सैकड़ों अंगूठे, सैकड़ों चींटियाँ आ जाए अपने अंगूठे पर, इतना जो है बड़ा होता है अंगूठा। अब यहाँ पर बात दूसरी एक और है कि अंगूठे का आकार भी सबका बड़ा बड़ा, बच्चे का अंगूठा छोटा, बड़े का अंगूठा बड़ा।
पहले 12-12 फुट के लोग होते थे, अब खली का हाथ देखोगे तो बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर क्या बड़ी आत्मा है? छोटों के अंदर छोटी आत्मा? ऐसा नहीं है। जहां वाणी में कहा जाता है अंगुल गुष्ट प्रमाण, वाणी में आता है, ठीक है। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जब भेद खोलते हैं तब उस वाणी में आता है कि अंगुल गुष्ट प्रमाण। गुष्ट माने एक जगह गुष्ठान मंत्र भी आता है। अगर गुष्ठान मतलब अंगूठा, तो उस सारे का भेद भी हम जब जो सूक्ष्म वेद का भेद चल रहा है उसमें जब आएगा तो सारा भेद खोलेंगे कि वास्तव में वो मंत्र है क्या, और वो जो गुष्ठान है वो है क्या, वो आत्मा का आकार है या कुछ और ही है। तो वो सारी बातें हम उसमें जानेंगे। तो अभी आप ऐसी बातों पर ध्यान मत दीजिए, केवल साहिब का सुमरन कीजिए, क्योंकि साहिब कहते हैं सब घट मेरा साइया, कि वो सबके हृदय में है, सबके घट में है। तो उसके अंदर ध्यान लगाइए। सूनी सेज न कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो परमात्मा ना हो। वो निर्जीव में भी है और सजीव में भी। वो सजीव नहीं, वो निर्जीव में भी है, पत्थर में भी है। देखो खंबा फाड़ कर प्रकट हुए थे नरसिंह भगत, जो प्रहलाद भगत है उसके लिए नरसिंह जी, तो वो तो हर जगह है। बोले बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होए, कि मैं बलिहार जाता हूं उस व्यक्ति के ऊपर जिसके हृदय में वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो ये सारी बातें भेद की हैं, ये सारी बातें जो हम आपको बताते हैं विश्वास उसकी है। तो भगत जियो ये सारा भेद आपको धीरे धीरे दूर होगा आपका, लेकिन उसके लिए आपको नाम सुमरन भी करना होगा। और सार नाम जो भगत चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पहली विधि बताई जाएगी, दूसरी विधि बताई जाएगी। जब पहली और दूसरी विधि बताई जाएगी उसके बाद गुरुजी आपको जो सार नाम कहिए या सत्य नाम कहिए, जो भी कहिए, एक ही नाम है वो आपको बताया जाएगा। ये दास भी जो पहली और दूसरी विधि बताएगा वो केवल गुरुजी की ओर से बताएगा आपको, इसमें मेरा कुछ नहीं। तो मुझे कोई ये मत समझ लेना कि मैं गुरु हूँ, नहीं, मैं अपने गुरुजी की ओर से ये सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अधिकार दिया उस अधिकार से हम बता रहे हैं। तो इसीलिए भगत जियों ये दास केवल आपका भाई है, केवल आपका गुरु भाई है। तो कोई गुरुजी ना कहे। बहुत से लोग आते हैं जो प्रेम भाव से सम्मान से पैर छूना चाहते हैं, नहीं, हमारे कोई ना तो पैर छुए और ना ही हमें कोई गुरुजी कहे। हम केवल और केवल आपके भाई हैं, बस। जैसे कबीर साहिब कहते हैं ना, कहें कबीर सुनो भाई साधो, साधो भाई। तो साधो भाई हम आपके भाई बंधु ही हैं और कुछ नहीं है, इससे अलग कुछ नहीं। गुरुजी केवल गुरुजी हैं। जब आपको वे सार नाम देंगे, और ये दास भी बता रहा है तो उन्हीं के माध्यम से बता रहा है, उन्हीं की ओर से बता रहा है, ऑन बिहाफ, ठीक है जी। क्योंकि गुरुजी अंत में केवल सार नाम की विधि बताएंगे। उनकी उम्र ज़्यादा है, इसीलिए इस दास को ये दायित्व दिया हुआ है। मैं अपना केवल दायित्व निभा रहा हूँ। साहिब इसके बाद कहते हैं जेता घट तेता मता। ध्यान से समझिएगा, हर घट के अंदर तो परमात्मा है, सभी शरीरों के अंदर। फिर क्या कहा, जेता घट तेता मता, बहुबानी बहुभेक, सब घट व्यापक होए रहा, साईं आप अलेख। कि जितने जितने शरीर हैं, घट अर्थात शरीर, तेता मता, उनके उतने ही मत हैं। मत अर्थात उनके विचार, उनकी बुद्धि। जितने घट शरीर उतनी ही बुद्धि। ऐसा तो है नहीं कि सभी की बुद्धि एक हो, सभी उस एक ही बुद्धि से सोच रहे हो, नहीं, सबकी बुद्धि अलग अलग है और सभी की वाणी भी अलग है। कोई कड़वा बोलता है, कोई मीठा बोलता है, कोई सहज बोलता है, कोई तेज बोलता है, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, सबकी आवाज़ अलग अलग है। बहुबाणी बहुभेक। इसी प्रकार उनके भेष जो धारण करते हैं, अब आप देखिए अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग भेष हैं सबके, है कि नहीं। तो सभी अलग अलग तरीके से अपने अपने मत से ये संसार के जीव चल रहे हैं।
और साहेब क्या कहते हैं, सब घट व्यापक हो ही रहा, कि ये सभी अलग अलग भेष धारण किए हुए हैं लोग, वाणी भी सब अलग अलग बोलते हैं, सबकी बुद्धि भी अलग अलग विचार करती है और शरीर भी सबके अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा सबके अंदर व्यापक है। सोई आप आलेख, और वो परमात्मा ही स्वयं है और वो ही अलेख है। वो अलेख किस लिए? क्योंकि उसको लिखा नहीं जा सकता, उसका कोई आकार नहीं बनाया जा सकता। इंसान जो भी कल्पना करता है उसका आकार वो दे सकता है, उस कल्पना को आकार दे सकता है, लेकिन यहाँ पर साहेब बता रहे हैं कि जो साईं है अर्थात जो परमात्मा है वो अलेख है, उसका कोई आकार लिखा नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ भी किसी भाषा में नहीं, किसी चित्र के द्वारा नहीं उसे बताया जा सकता। तो ये साहिब यहाँ वाणी में समझा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, भाव क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं साहिब? साहिब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, सभी के अंदर परमात्मा है, बेशक विचार सबके अलग हों। अब जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं, बोले जी रामपाल महाराज ऐसे करते हैं, कोई कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी वाले ऐसे करते हैं, कोई कहते हैं राधा स्वामी वाले ऐसे करते हैं। ठीक है, करने दो, सबका अपना अपना मत है। उनके अंदर भी परमात्मा ही मौजूद है, उनके अंदर भी परमात्मा ही मौजूद है। परमात्मा की ही शक्ति के कारण वो ये सब कर पा रहे हैं। शरीर तो नश्वर होता है, शरीर विकारी है, शरीर जड़ है, शरीर कुछ नहीं कर सकता। उस चेतन शक्ति के कारण ये सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए कभी किसी की निंदा ना करें, क्योंकि सबके अंदर करने वाला वो परमात्मा ही है। सारा खेल उसी का है। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। साहेब वाणी में कहते हैं कि ये सारे खेल हमारे किए हुए हैं। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कबीर साहेब की ममता माया हम रची, काल जाल सब जियो, दास गरीब दयाल हम दासा तन पियो। कि भाई ममता रचने वाले हम ही हैं, माया को रचने वाले भी हम ही हैं, काल का जाल भी हम ही ने रचा है, सब कुछ हम ही ने रचा है। ये सारी चीज़ क्यों कही गई? ये सारी चीज़ परमात्म भाव से कही है। आप केवल शरीर मत समझ लेना कि शरीर के भाव से कही है, ना, स्वयं परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ किया हुआ है। ये खेल है, खेल भी परमात्मा रहा है। जब तक द्वैत है आपके अंदर तब तक ये बात नहीं समझोगे। जिस दिन सुमरन करके अद्वैत भाव प्राप्त कर गए उस दिन फिर आपके लिए ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अरे ये तो कुछ था ही नहीं। जैसे सपना जो है, सपना आप ही तो देखते हो, आप ही की शक्ति के कारण सपना चल रहा होता है, आप ही चेतना के कारण वो सपने के अंदर चेतना होती है। यदि आप नहीं है तो क्या कुछ है? कुछ नहीं। सपना देखने से पहले केवल एक आप थे और सपना खत्म होने के बाद केवल आप ही रह जाते हो। सपने का कुछ अंश मात्र भी शेष नहीं रहता, सब आप ही के अंदर विलीन हो जाता है, प्रकट ही आपसे होता है। तो इसी प्रकार से सब कुछ वो परमात्मा का खेल है। इसीलिए साहिब ने कहा सब घट व्यापक हो रहा, काल भी वही है और दयाल भी वही है, सब वही है। इसीलिए किसी की निंदा नहीं। अब बहुत से लोग जो आते हैं, देखो हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, हमें नहीं पता बाकी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, लेकिन मेरा अपना निजी ये मानना है कि चाहे नितिन दास हो, चाहे रामपाल जी हो, चाहे राधा स्वामी पंथ का कोई हो, कोई भी हो, जो साहिब ने वाणी में लिखा है वो वाणी का ज्ञान हम आपको बताते हैं, लेकिन निंदा किसी की नहीं करना। हम आपसे यही कहते हैं, अच्छा ही देखो। रामपाल महाराज ने कबीर साहिब का कितना जो है गुणगान किया, कितना उनकी मतलब उनकी प्रसिद्धि फैलाई। ठीक है, अच्छी चीज़ें देखो। ठीक है, अगर वो कुछ गलत बता रहे हैं तो हम केवल आपको अगर कुछ बताते हैं कि देखो जी उन्होंने ऐसा ये पाखंड फैलाया, वो हम उनकी निंदा नहीं करते, वो हम इसलिए बताते हैं ताकि आप सतर्क रहो कि वास्तव में मुक्ति कहाँ पर है और बंधन कहाँ पर है। वास्तव में खेल तो सब परमात्मा का ही है, लेकिन विवेक के द्वारा इस खेल में सत्य और असत्य की परख करनी बहुत जरूरी है। तो वो परख आपको करनी चाहिए। इसलिए कबीर साहिब ने ये बात कही कि जेता घट तेता मता, जितने घट हैं उतने ही मत हैं लोगों के, और उतनी ही वाणियाँ हैं, उतने ही अलग अलग भेख धारण किए हुए अर्थात अपने भेष बनाए हुए हैं, लेकिन सबके अंदर है वो एक परमात्मा ही और उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर क्या कहते हैं कि भूला भूला क्या फिरे,
सिर पर बंध गई बेल, तेरा साईं तुझ में जो तिल माही तेल। अरे भाई कहाँ भूले भूले फिर रहे हो, तुम्हारे सिर पे बंध गई है बेल। क्या बेल किसको बोलते हैं? जो पशु होती है ना, भैंस गायें, उनको लोहे की जो चेन होती है उनसे बांधा जाता है, उसको कहा जाता है बेल। कि तुम्हारे गले में उस काल ने बेल डाल दी, ठीक है, और तुम खुद को समझ नहीं पाए। तो जन्म मरण के चक्र में क्यों है? इसलिए जन्म मरण के चक्र में है कि खुद को मैं मान बैठे कि मैं अलग, परमात्मा अलग। और जब मैं और तू का भेद आया तो द्वैत आ गया। फिर हम परमात्मा में और काल में फर्क करने लग गए। तो जब हम फर्क कर रहे हैं तो हमारे साथ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि सब कुछ विश्वास से होता है। आपने विश्वास किया स्वर्ग नरक, तो विश्वास किया तो स्वर्ग नरक है। अगर आपने विश्वास किया कि परमात्मा है तो है, आपने विश्वास किया परमात्मा नहीं है तो नहीं है। उसकी प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। प्राप्ति उसी को होती है जो विश्वास करता है। तो साहिब यही कह रहे हैं कि भूला भूला क्या फिरे, कि तू क्यों भूला भूला भटक रहा है। सब कुछ भूल के, परमात्मा को भुला के, स्वयं के स्वरूप को भुला के और भटक रहा है। इसीलिए तेरे सिर पर अब काल की वो चेन जो है ना, उस बेल से तुझे बांध लिया है। तू पहचान ले अब भी, तेरा साईं तुझ में जो तिल माही तेल। कि जिस प्रकार तिल के अंदर तेल होता है, इसी प्रकार तेरा वो परमात्मा वो तेरे अंदर ही है, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है। जो तिल माही तेल है यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक के पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे ही तेरा परमात्मा तेरे अंदर है। अगर जाग सकता है तो जाग जा। मतलब तिल के तेल को निकालने के लिए तिल को कोल्हू में पिराई करनी पड़ती है, तब तिल से तेल निकलता है, बाहर से नहीं दिखता। चकमक पत्थर को रगड़ना पड़ता है, तब आग निकलती है। इसी प्रकार ये शरीर है, इस शरीर को मथना पड़ेगा, सुमरन करना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर उस परमात्मा की जो नूर है, उसकी जो दिव्य ज्योति है वो दिखाई देती है। साहिब कहते हैं जाग सके तो जाग, अभी तो सोया हुआ है, ये संसार के सपने में सोया हुआ है, जाग ले। जो नैनन में पूतरी यूं खालिक घट माही। ध्यान से समझिए, जो नैनन में पूतरी यूं खालिक घट माही, मूर्ख लोग न जानही बाहर ढूंढ न जाही। जैसे आपकी आंखों में पुतली होती है ना, इसी प्रकार वो परमात्मा इस हृदय के अंदर है। आंखों की पुतली आंखों के माध्यम से देखती है, उस पुतली के माध्यम से हम देखते हैं। वो पुतली ना हो तो ये आंखें बेकार हैं, कुछ नहीं दिखाई देगा, तो दिखाई देता है उस पुतली के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार ये जो घट है, इस घट के अंदर वो परमात्मा है। ये घट कुछ नहीं कर सकता, ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, ये चलता है, चलायमान होता है केवल उसी के माध्यम से, उस घट जो खालिक है, जो परमात्मा है, उसके माध्यम से। तो मूर्ख लोग न जानही बाहर ढूंढन जाही। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो बाहर ढूंढने के लिए लगे रहते हैं, वे अंदर नहीं ढूंढते। पहुँप गंध जो बास है व्याप रहा सब माही, संतो माही पाइये और कहूँ कुछ ना है। फूल के अंदर जैसे खुशबू होती है, इसी प्रकार परमात्मा सभी जगह व्याप्त है और वो संतों के अंदर मिलता है। और कहूँ कुछ ना ही, तो क्या कहा कि संत जो है वो सगुण रूप में, परमात्मा ही सगुण रूप में इस संत के रूप में घूम रहे हैं, और कुछ नहीं है। अर्थात जो संत है वो सगुण परमेश्वर हैं। साहिब कहते हैं निर्गुण सरगुण एक है दूजा भ्रम विकार, निर्गुण साहिब आप है सरगुण संत विचार। कि सगुण और निर्गुण ये सब कुछ नहीं, सब एक ही है, बाकी सब भ्रम है, विकार है, विचार है आपके। तो इसीलिए क्या है, निर्गुण स्वयं परमात्मा और सगुण कौन है, वही परमात्मा सगुण रूप में संत के रूप में है। फिर क्या कहते हैं कि संतो माही पाइये और कहूँ कुछ ना ही। अगर मिलेगा वो तो संतों के माध्यम से मिलेगा, संतों में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। पावक रूपी साइया, पावक अर्थात अग्नि, पावक रूपी साइया सब घट रहा समाए। क्या कहा कि चित चकमक लागे नहीं ताते बुझ बुझ जाए।
कि वो परमात्मा जो है ना वो तो अग्नि रूपी है, अग्नि, आग, तो वो सभी के हृदय में समाया हुआ है। वो आग सभी के हृदय में है, लेकिन वो आग फिर दिखती क्यों नहीं? कि चित्त चकमक लागे नहीं। हमारे चित्त के पास क्या है, जैसे घास जो होता है उसमें आग लगा दो, लेकिन अगर घास को गीला कर दोगे क्या जलेगा? नहीं, वो बार बार आग बुझ जाएगी, फिर जलाओगे फिर बुझेगी, फिर जलाओगे फिर बुझेगी। तो कहते हैं चित्त चकमक लागे नहीं, कि जो चकमक पत्थर होता है अगर वो इस चित्त के साथ अगर नहीं लगेगा, अर्थात निरंतर अग्नि को जला के नहीं रखेगा, तो क्या होगा? ताते बुझ बुझ जाए, तो फिर आप बार बार बुझ जाओगे, अर्थात उस परमात्मा को फिर से भूल जाते हो। इसीलिए भूल जाते हो क्योंकि नाम रूपी जो चकमक पत्थर है वो आपके पास नहीं है। जो सच्चा नाम है उस सच्चे नाम की तलाश करो, सच्चे गुरु की तलाश करो। सच्चा गुरु आपको सच्चा नाम देगा, और जब वो नाम की चकमक आपके साथ में रहेगी, अर्थात आपकी श्वास श्वास में जब वो नाम चलेगा, तब बात बनेगी, तब उस परमात्मा का दीदार निरंतर होगा। नहीं तो उसको याद कर लोगे, अभी सत्संग सुनोगे, याद कर लोगे, सत्संग खत्म हुआ, फिर दुनियादारी में भूल गए, क्योंकि अब वो चकमक नहीं है, अब वो ज्ञान नहीं चल रहा। तो वो लगातार साथ में रहना चाहिए, तब जीव को याद रहता है। और जब एक बार याद रहना शुरू हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस दास ने जो भी आपको बताने का कष्ट किया है वो आप समझ गए होंगे। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब।